तारीख 28 जुलाई, स्थान नई दिल्ली संसद भवन, वक्त ठीक 12 बजे। कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और बीजेपी के नेत्री और मंत्री स्मृति ईरानी आपस में भिड़ रही थी, जमकर तू में हो रही थी। कांग्रेस और बीजेपी की दोनों महिला सांसद आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता थी, वाक युद्ध चल रहा था। लेकिन ठीक इसी वक्त दिल्ली के संसद भवन से 900 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के राणापुर में जनपद पंचायत परिसर में कांग्रेस और बीजेपी एक होकर अपनी जनपद बना रहे थे। राणापुर में कुल 15 जनपद सदस्य हैं और दावा ये था कि 7 सदस्य बीजेपी के हैं, 6 सदस्य कांग्रेस के हैं, एक आम आदमी पार्टी समर्थक है तो एक जय समर्थक बताया जा रहा था। जाहिर सी बात है कि एक फाइट, अच्छी हेल्दी फाइट की उम्मीद थी। और जैसे ही चुनाव परिणाम आए थे, भानु भूरिया करीब 12 से 13 सदस्यों को लेकर भूमिगत हो गए थे। सोशल मीडिया पे चर्चाएं थी कि भानु भूरिया उनको लेकर तीर्थ स्थानों पे घूम रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं और उन्होंने लगभग अपनी बाड़ाबंदी कर ली है, जोड़ तोड़ उनकी पूरी हो गई है। और लगने भी लगा था कि भानु भूरिया ही अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि उनके पास नंबर हैं, सदस्य 12 से 13 हैं, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग भी शामिल थे। क्योंकि दलगत आधार पर ये चुनाव हुआ नहीं था, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपने समर्थकों की सूची जारी कर दी थी, तो माना यही जाता है कि कांग्रेस समर्थित, ये बीजेपी समर्थित। खैर, अब हम आते हैं 28 जुलाई को। 28 जुलाई को इंद्रप्रस्थ जो राणापुर में गार्डन है, वो राजनीति का केंद्र बना। यहाँ पर बीजेपी के तमाम लोग इकट्ठे हुए या भानु भूरिया समर्थक तमाम लोग इकट्ठे हुए। सबसे पहले यहाँ पर निर्मला भूरिया को सभी लोगों ने यहाँ से जाकर निर्मला भानु भूरिया को का नॉमिनेशन फाइल कर दिया। आश्चर्य की बात है कि 6 सदस्यीय कांग्रेस की ओर से किसी ने भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं भरा। इसका मतलब ये था कि वो सहमत थे कि निर्मला भानु भूरिया, जो कि बीजेपी की हैं, वो जनपद अध्यक्ष बन जाएं। 15 में से सिर्फ एक ने भरा, निर्मला भानु भूरिया ने, और वो निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हो गई। बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल हो गया, जुलूस निकाला गया। इसी बीच आधे घंटे की प्रक्रिया उपाध्यक्ष की ओर थी। माना जा रहा था कि बीजेपी के पास तो 13 से ज़्यादा का बहुमत है, सभी 15 का बहुमत है, तो उपाध्यक्ष भी बीजेपी का बन जाएगा। केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। यहाँ खेलू भाभोर साहब जनपद सदस्य हैं कांग्रेस के, उन्होंने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और बीजेपी के किसी भी सदस्य ने उनके विरुद्ध नामांकन नहीं भरा और वो भी कांग्रेस के खेलू भाभोर निर्विरोध निर्वाचित हो गए। अब अध्यक्ष के लिए निर्मला भानु भूरिया के सामने कांग्रेस का कोई खड़ा नहीं होता, उपाध्यक्ष के लिए खेलू भाभोर के सामने बीजेपी का कोई खड़ा नहीं होता। मतलब सभी 15 सदस्य कांग्रेस, बीजेपी और जेएस इस बात पे सहमत थे कि यहाँ पर एक राय थे कि अध्यक्ष बीजेपी का बन जाए और उपाध्यक्ष कांग्रेस का बन जाए। तो ये जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और बीजेपी और जेएस का राणापुर में, अब कई लोग दबे छुपे सवाल कर रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। दिल्ली में आप 900 किलोमीटर दूर जूतम बाजार पे आमादा हैं और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी एक होकर जनपद बना रही हैं, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष पद बांट रहा है। अब इनसाइड स्टोरी ये है कि जैसे ही भूमिगत हुए भानु भूरिया, तब कांग्रेस ने थोड़ी हाथ पैर मारने की कोशिश की थी। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत ये थी कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश डामोर, वो कांग्रेस आला कमान से, खासकर कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया से नाराज़ थे, वो न्यूट्रल हो गए। दूसरे अन्य सदस्य इधर उधर देख रहे थे कि कोई मिल जाए, फाइनेंशियल मिल जाए या कोई रणनीति बनाने वाला मिल जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और जब तक कि कुछ कर पाती कांग्रेस, तब तक भानु भूरिया लेकर रवाना हो गए। कई लोगों का दावा है कि वो इधर उधर घूमते रहे, लेकिन दरअसल वो इंदौर में अपने मित्र के फार्म हाउस पर थे और गौरव रणदिवे, जो कि इंदौर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, भानु भूरिया के मित्र हैं, वो पल पल रणनीति बना रहे थे और हालात पर नज़र रख रहे थे। खबर ये भी है कि बीजेपी का एक खेमा चाहता था कि निर्मला भानु भूरिया नहीं बने। आरोप शायद जिलाध्यक्ष पे भी है। उन्होंने कोशिश की थी, भानु से शायद नंबर भी मांगे थे कि सदस्यों के नंबर दो, जिलाध्यक्ष होने के नाते वो संपर्क करेंगे। हल्का फुल्का विवाद भी हुआ, लेकिन नंबर जिलाध्यक्ष को नहीं दिए गए, क्योंकि पूरी कमांड भानु
भुरिया और गौरव रणदीवे अपने हाथ में रख रहे थे और वही हुआ। अंत में सभी जब एक राय हो गए और जब ये तय हो गया कि कोई संभावना नहीं है कांग्रेस की, तो बताते हैं कि कांग्रेस के दो बड़े नेताओं से भानु भुरिया की डील भी हो गई। डील वही थी कि आप अध्यक्ष बन जाओ, हम विरोध नहीं करेंगे, हम उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, और भानु की ओर से कहा गया कि ठीक है उपाध्यक्ष आपका बना लो, हम विरोध नहीं करेंगे। तो भैया राजनीति है, सियासत है, इसमें सब जायज़ है। सबसे महत्वपूर्ण है जीत। जीत हो गई, पीछे की वजह पे कोई नहीं जाता, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप जीत गए, आपने अपनी परिषद बना ली। अब बाद में बाहर आके आप जुलूस निकालिए, जश्न निकालिए और जम के बयानबाजी भी कीजिए एक दूसरे के खिलाफ, चलेगा। लेकिन अंदर खाने कांग्रेस और बीजेपी राणापुर में एक थी, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन से साबित हुआ। ये भी सच है कि निर्मला भानु भुरिया अध्यक्ष न बन पाए, उसको रोकने की कवायद में पार्टी के कुछ लोग लगे थे। अब हर पार्टी में होता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो इस तरीके से ये समझौता हुआ। इंदौर में एक फार्म हाउस पर बैठ के एक पखवाड़े तक रणनीति बनाई गई, निगाह रखी गई, प्रयास किए गए और फिर अपोजिशन से डील भी की गई। राष्ट्रपति के चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस के 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, तो यूपी में भी हुआ और बंगाल में भी हुआ, बिहार में भी हुआ। और ये सब अंतरात्मा के आवाज़ पे ही होता है। लोकतंत्र में, खासकर चुनावी लोकतंत्र में, ये अंतरात्मा की आवाज़ जागती है, हमने सुना है। और चुनाव के दौर समाप्त होते ही वो अंतरात्मा की आवाज़ 5 साल के लिए बैठ जाती है। बहरहाल ये थी इनसाइड स्टोरी राणापुर जनपद पंचायत बनने की। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।